जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्त वो होने वाला है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत से बार बार परीक्षा यहाँ पर प्रश्न पूछती है और सीटेट वालों के लिए तो याद रखिएगा कि 2 प्रश्न पूछा ही जाता है एक पेपर में। तो सीटेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सुपर टेट के लिए एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो आपका शिक्षण कौशल है, जीवन कौशल के अंतर्गत एक चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती है या फिर बाल विकास में भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बुद्धि जो है मनोविज्ञान की भाषा में आप एक चीज को समझ लीजिएगा कि मनोविज्ञान में बुद्धि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और मनोविज्ञान के पेपर में बुद्धि से रिलेटेड सवाल ना ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा बार बार पूछती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें थ्योरेटिकल की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया ये देखेंगे, कब दिया ये देखेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं इसके पैटर्न जो होते हैं वो कथनों पर आधारित होते हैं, तो इसको भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो वीडियो अच्छा लगेगा पूरा देखने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के जुड़ जाइए। पीडीएफ रिवीजन कीजिए। मनोविज्ञान कहता है जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीजें खत्म हो जाएंगी, दिमाग से इरेज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा कुल 1 मिनट की रामकथा जिसको सुनना जरूरी था आप लोगों के लिए। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिएगा यहाँ पर चॉम्स्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित है। थॉर्नडाइक जो है यहाँ पर बहुबुद्धि नहीं, बहुतत्व बुद्धि, बहुकारकीय बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा थॉर्नडाइक का कहना था कि एक बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक हो सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, गार्डनर ने बहुत सारी बुद्धियों को अलग अलग कर दिया था। तो ये फर्क होता है। बहुतत्व बुद्धि मतलब बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व हैं और बहुबुद्धि मतलब बहुत सारी बुद्धि के प्रकार हैं। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में बताया था। द्विखंड के बारे में किसने बताया था? जी और एस, जनरल और स्पेसिफिक, किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार हैं? देखिए गार्डनर साहब ने क्या बताया। गार्डनर साहब ने बताया है आपके बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। अब बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया तो कितने प्रकार हैं ये भी तो बताया होगा। तो चलिए देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांतों को और कौन कौन से प्रकार हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जितने भी 15 क्वेश्चन हैं हम लोग 2 से 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आगे फॉरवर्ड करके आप यहां पर वीडियो के जो क्वेश्चन हैं लास्ट में सारे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत देखिए 1983 में उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार के बारे में बात करी थी। 1998 में एक बुद्धि जोड़ दी गई, एक प्रकार जोड़ दिया गया प्रकृतिवादी। फिर 2000 में जोड़ दिया गया 9वां प्रकार जिसको हम बोलते हैं अस्तित्ववादी, जिसमें फिलोसफर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो बोलते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। धर्मगुरु होते हैं, संत होते हैं, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक दुविधा ये हो जाएगी कि परीक्षा अगर इन सवाल को पूछ दे कितने प्रकार होते हैं तो आप 7 बताओगे, 8 बताओगे कि 9। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, आप लोगों के लिए पीएस एकेडमी है जो कि सबसे सटीक। बहुत जगहों पर आपको बुक्स में भी गलत चीज़ें देखने को मिलेगी, अंतर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी उसमें। अब उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 8 प्रकार हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एनसीईआरटी के बिहाफ पे अगर सवाल पूछ दिए जाएँ तो 8 होगा। अगर 8 नहीं है तो 7 सही होगा। 9 जो है अभी माना नहीं जाता है बहुत जगहों पर, लेकिन 7 और 8 अगर दोनों नहीं दिया है तब आप 9 आंसर करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन 8 मिल जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, एनसीईआरटी 8 मानती है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार बताए थे, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है भाषागत। भाषागत से याद रखिएगा कवि लेखक भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, पहला देख लिया हमने, ठीक है। दूसरा होता है स्थानिक। स्थानिक की बात करेंगे तो स्थानिक में क्या होता है, जो व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने और उसका परिमार्जन करने लगते हैं, ठीक है। तो मानसिक बिंब मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो स्थानीय चीज़ों से जुड़ी होती हैं। जैसे कि आपको छोटा सा एक घर बनाना है, ठीक है, छोटा सा एक घर बनाना है तो आप 2 बेड का बनाएंगे, 3 बेड का बनाएंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। आप 2 बेड का बनाएंगे, 3 बेड का, वो आपके दिमाग में है। जैसे कि आपको बोला जाए कि मूर्ति बनानी है, मूर्ति में ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। जैसे कि कलाकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल कैसे इंसान को बनाते हैं, नॉर्मल इंसान को ऐसे बनाएंगे हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, आप लोग हो सकते हैं अच्छे चित्रकार, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ ऑलमोस्ट एक इंसान को। लेकिन जो अच्छे स्थानीय बुद्धि वाले हैं, जो उनका चित्रकारी में अच्छा प्रदर्शन है, जो कला वर्ग से हैं या फिर जो ड्राइंग अच्छा बनाते हैं, उनकी स्थानीय बुद्धि बहुत अच्छी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वो किसी भी तरीके का, वो तो मतलब मान के चलिए कि वो टाइटैनिक है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। वो किसी तरीके की बुद्धि को बना, मतलब किसी तरीके के चित्र को वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा चित्रकारी वगैरह इसमें आता है, वास्तुकार जो होते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
अब यहाँ पर शारीरिक गति के बारे में बात करेंगे। जब शरीर गति करेगा तो शरीर गति कब करेगा? जब डांस करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जब खिलाड़ी होगा। ठीक है। चौथा देखते हैं संगीतात्मक। अब यहाँ पर जो संगीत के प्रति रुचि रखेगा उसके जैसे म्यूजिकल कंपोजर वगैरह है। ठीक है। संगीतात्मक रुचि जैसे कि आप कोई गाना गुनगुनाते हो, ठीक है, या फिर कोई गाना ऐसा चल रहा है, रास्ते चलते कोई गाना आपको सुनने को मिल जाता है तो कहोगे यार ये वाला गाना है, मतलब कि आपकी बुद्धि जो है वो संगीत को लेकर के काफ़ी अच्छी है। ठीक है। तार्किक बुद्धि में देखेंगे तो तार्किक बुद्धि में इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान कौशल आते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये सब देखिए बहुत आसान है। ठीक है। कौन कौन से इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखिए भाषा है तो आसान है ही, संगीत वाला आसान है, स्थानीय जो है आसान है। फिर आप देखते हो यहाँ पर स्थानीय के साथ साथ एक और है जो आपका संगीतात्मक है। फिर उसके बाद आप देखोगे शारीरिक है। ठीक है। अब जो प्रश्न फंसता है ना वो यहाँ फंसता है, जो बच्चे गलती करते हैं, अंतःव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इसमें बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं। तो आज कंफ्यूजन दूर होगी। अंतः मतलब क्या होता है? अंतरात्मा से पूछ लो। ठीक है। तो अंतः मतलब क्या होता है? आपके अंदर। ठीक है। अंतः मतलब क्या होता है? आपके अंदर। ठीक है। तो अंतः में क्या हो गया? आपके अंदर। तो किसी प्रकार खुद के बारे में जानना, ये बोला जाता है अंतःव्यक्तिक। जैसे दार्शनिक हुए, धर्म नेता हुए, ये सब खुद के बारे में जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है। आप खुद जानो आप क्या चीज़ हो, जॉब ले सकते हो कि नहीं। और अंतर व्यक्तित्व जो होते हैं ये दूसरों के व्यक्ति की भावनाओं को, व्यवहारों को, प्रेरणा आदि के बारे में जानकर उससे अच्छा संवाद करते हैं। ठीक है। तो अंतर देखिएगा, अंतर क्या हो गया? आप हो और आपने अंतर कर दिया दूसरे के व्यवहार में। तो सिंपल सी बात है, जब अंतर की बात आएगी तो मतलब कि दो लोगों के बीच में ही तो अंतर होता है ना। तो जब अंतर की बात आएगी तो अंतर व्यक्ति तो मतलब दो लोगों के बीच में अंतर की बात की जा रही है, मतलब दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, व्यवहारों को, प्रेरणा आदि के बारे में जानकर उससे अच्छा संवाद किया जाए। ये चीज़ होती है अंतर्व्यक्तिक। और इसी का अपोजिट जो आप खुद के बारे में जानते हो उसको बोलते हैं अंतःव्यक्तित्व। ठीक है। और लास्ट जो है आप देखोगे प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान के चलिए आसमान में काले बादल हैं, हमने कह दिया कि आज वर्षा होगी, तो हम तो झोला छाप मौसम वैज्ञानिक हो गए ना। लेकिन मौसम वैज्ञानिक क्या करेंगे प्रकृतिवाद में? वो बिना काले बादलों के बता देंगे कि भैया क्या होने वाला, तूफान आने वाला, नहीं आने वाला। शिकारी बता देंगे हवाओं का रुख देख करके कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, किधर से शेर आ रहा है, किधर से कौन सी चीज़ आ रही है, किधर से किस जानवर का शिकार करना है, कौन सी आवाज़ किसकी है, ये सारे शिकारी बता देते हैं। किसान खेत की मिट्टी देख करके बता देगा कि पानी की जरूरत है कि नहीं। तो ये प्रकृतिवादी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए नेताओं के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सवाल यूपी टेट में, देखिए यूपी टेट में तो सिंपल पूछेगा, लेकिन सी टेट में सवाल घुमा करके पूछता है। एक अनुभवी शिक्षक क्या करेगा यार? एक अनुभवी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में जानने की कोशिश करेगा ना, क्यों किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका विप्रेरणा का लेवल क्या है, तभी तो जाकर के उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। एक नेता अगर अपने मैनिफेस्टो में वो सारी चीज़ों को ऐड कर देता है जो लोगों की ज़रूरत है, भले दे ना दे लेकिन लोगों से वोट तो ले सकता है ना। तो ये दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और जानने की इच्छा इनके अंदर होती है और जानते भी हैं। ठीक है। तो अंतर्व्यक्तिक जो होते हैं, एक अच्छा अनुभवी शिक्षक हो सकता है, नेता हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट। आप जब जाओगे उनसे परामर्श करोगे तो वो आपको देख करके बता देंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ हमारे थ्योरीज थे। अब 9वां जो होता है अस्तित्ववादी होता है, जो कि अभी एनसीईआरटी के बिहाफ पे नहीं माना जाता, लेकिन सन 2000 में इसको अपडेट किया गया था और 9 बुद्धि माना गया था, लेकिन आप ऑप्शन में 8 बुद्धि करेंगे। तो चलिए कुल मिला जुला करके हमने 6 से 7 मिनट इस चीज़ पर खर्च किया, लेकिन अब जीवन भर भूलेगा नहीं। और जब हम 17 क्वेश्चंस को कर लेंगे ना दोस्त, तो उसके बाद तो कभी नहीं भूलेगा। और 2 से 3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्त यहाँ पर आपने देख लिया बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो हमने देख लिया 8 जो है एनसीईआरटी मानती है। नया क्वेश्चन एक देखेंगे। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुखिया जी अपने गांव में घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में गांव के विकास के बारे में बात करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार विकास ही विकास होगा। ठीक है। तो मुखिया जी अपने गांव में समझ चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि गांव में किस चीज़ की कमी है और लोगों से उनकी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, लोगों की भावनाएं क्या है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद वो किस तरीके की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अंतर की बात की जा रही है। अंतर, दो लोगों के बीच में अंतर है ना, मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये अंतर व्यक्तित्व मुखिया जी क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्तियों के बुद्धि के बारे में जान चुके हैं, इमोशंस के बारे में जान चुके हैं, इनको चाहिए क्या चीज, और उसी चीज को उनके सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मुखिया जी अंतर व्यक्तित्व वाले बुद्धि के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कवि लेखक के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो देखिएगा, अब कुछ लोग ये चीज़ दिमाग में लेकर के चलते हैं। एक सवाल था ऑफलाइन में, एक बच्चा पूछता है कि सर ये कवि लेखक जो हैं इनके अंदर तो संगीतमय बुद्धि भी हो सकती है। तो यार सिंपल सी बात है, आपको जो चीज़ बताई जाए उस पर ध्यान देना है। कवि और लेखक जो है ना,
ये एक जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जाति, इंसान के बारे में नहीं बात की जा रही कि इंसान किस बुद्धि का हो सकता है। अगर पूछे इंसान के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो सारी बुद्धि पाई जाती है, लेकिन एक स्पेशल जाति के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है उस चीज के बारे में बताया है गार्डनर साहब ने। तो कवि की एक जाति है, और कवि किस चीज के लिए फेमस होता है भैया? अपनी कहानियों के लिए, अपनी कविताओं के लिए, अपनी भाषा के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को राइम में बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सुनने में अच्छा लगता है। तो सिंपल सी बात, वो भाषा से संबंधित है ना दोस्त, ठीक है ना। तो यहां पर कवि के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन वो एक इंसान के तौर पे देखेंगे। लेकिन कवि जो है एक जाति है, तो यहां पर भाषा से संबंधित इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कवि एक किसान हो, घर पे खेती भी करता हो, तो प्राकृतिक बुद्धि भी होगी, लेकिन जब वो किसान बन जाएगा तो उसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि आ जाएगी, एक जाति का बोध हो जाएगा। तो इस चीज को भी समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन हुए हैं? तो अब तक 2 संशोधन हुए हैं। एक 1998 में हुआ है जिसमें प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा गया है, और एक 2000 में हुआ है जिसको हम लोग अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और अभी न जाने कौन कौन से बुद्धि जोड़ेंगे, अभी जिंदा है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि वो है नहीं दुनिया में, वो हैं, सारी चीज़ें आपकी सुनेंगे भी वो। पायलट के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो देखिए भाषाई बुद्धि। देखिए एक जाति का बोध करा रहा है ना पायलट, तो भाषा से कोई मतलब है क्या? कभी देखा है पायलट के भाषा से संबंधित कोई भी चीज़ करते हुए? कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति से संबंधित उनके अंदर कोई भी गुण नहीं देखने को मिलेंगे। अंतर व्यक्तित्व से क्या मतलब है? उनको गति से रिलेटेड सारी चीज़ें बुद्धि पाई जाती है कि किस गति में क्या चीज़ें चलानी है। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो पायलट बन ही नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ परीक्षा बार बार पूछती है। देखिए, धन्य है वो माता पिता या फिर वो बच्चे जिनके माता पिता ऐसे हैं। देखिएगा, एक पिता अपने बच्चे को देखकर समझ जाता है कि वो किसी परेशानी में है, पिता की बुद्धि किस तरीके की है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि एक दूसरे बुद्धि के बारे में, दूसरे के व्यवहार के बारे में, अनुभव के बारे में जब हमें पता चलता है तो किस तरीके की बुद्धि है ये चीज़ पता होना चाहिए। और सीटेट में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, आपको जो चीज़ यहाँ पर पीएस एकेडमी बताई जाएगी ना दोस्त, वो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपके सिस्टम से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है जो परीक्षा बार बार पूछती है, ताकि चीज़ें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सके। और थ्योरी भी बहुत सिंपल तरीके से बता दी है कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त। कितने प्रकार हैं, कब कब आए, सारी चीज़ें इससे सटीक कोई नहीं बता सकता। अच्छी बात है, किसी ने बताया होगा, पढ़ा होगा, अच्छी बात है, लेकिन जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको लेकर के मैं चलता हूँ। अब उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी बहुबुद्धि के सिद्धांत में, ठीक है। तो एक पिता जब अपने बच्चे को पकड़ लेता है कि भैया पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा, किसी कौन सा चक्कर है इसको, है ना, किस चक्कर में पड़ा हुआ बच्चा मेरा, ठीक है। टीवी देखता है तो पहले टीवी देखता है तो मन लगा करके टीवी देखता है तो कुछ सोचता रहता है, पढ़ाई करता है तो पढ़ता नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया है इसका दिमाग, ठीक है ना। तो वो किस तरीके की चीज़, वो किस तरीके की बुद्धि के है उसके पिताजी। बाकी पिताजी होंगे तो छोड़ देंगे, कहेंगे छोड़ो यार, ठीक है, या ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन उसके पिताजी ने अगर उसके परेशानी को ध्यान में दिया है तो वो अंतर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो बुद्धि में व्यवहार में अंतर कर पा रहे हैं, मतलब कि अंतर व्यक्तित्व, मतलब दूसरों के व्यवहार को समझ पाना। प्रकृतिवादी बुद्धि कब जोड़ी गई थी? तो देखिएगा 1983 में इन्होंने 7 बुद्धि के प्रकार बताया, 9वां बताया जो अस्तित्ववादी है 2000 में, और 1998 में 8वां जोड़ा गया जो कि एनसीईआरटी मानती है। तो ये कब जोड़ा गया था? एनसीईआरटी जो मानती है ये 1998 माना गया था। कौन? प्राकृतिकवादी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं। पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानने की योग्यता होती है कौन से बुद्धिजीवियों में? तो याद रखिएगा यहाँ पर पशु वगैरह है, खनिज हैं, ये सब किससे रिलेटेड हैं? पशु जो है किससे रिलेटेड है? प्रकृति से रिलेटेड है। खनिज, पेड़ पौधे किससे? प्रकृति से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब अध्यापक ने गीता को क्लास में अपनी धुन पर गाना गाते सुना, और गीता के अंदर कौन सी बुद्धि है? अब देखिएगा, क्लास छूट चुकी है, शिक्षक जा चुके हैं, दूसरे शिक्षक आने वाले हैं 2-4 मिनट में। तो यहाँ पर गीता सबको इंटरटेन कर रही है, एक नया धुन बनाई है गाने का और गाना गा कर सुना रही है, ठीक है। अब इसी दरमियान शिक्षक जो आता है और देखता है गाने की गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, मंद मस्त होकर के चीज़ों को सुनने लगता है। उसके बाद आकर के कहता है, गीता आप गाना गा रही हो, ये धुन किसके हैं? तो मेरे हैं सर, मैंने बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो खड़ा होकर के सबको सुनाओ, हम भी सुने, ठीक है। तो ये किस तरीके की बुद्धि है? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, संगीत में बुद्धि है। गति में, जिसमें गति की बात आ जाती है। जैसे आप छोटा बच्चा देखो, बाइक चलाना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है, लेकिन वही बड़े बुजुर्गों को दे दिया जाए तो उस तरीके की गति की बुद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। तो गति की बुद्धि जो होगी वो आपके स्पीड से रिलेटेड होगी। तार्किक बुद्धि जैसे गणितीय, जो गणित में बहुत अच्छा है, ठीक है, जो रीजनिंग में बहुत अच्छा है, उसकी गणितीय बुद्धि काफ़ी अच्छी होगी। संगीत में, जो संगीत में काफ़ी अच्छा है, किसी भी गाने को पकड़ लेता है, जैसे कि कोई भी गाना हो आप उसके सामने रख दो, वो म्यूजिक बना लेगा उस गाने का, ठीक है। प्रकृति बुद्धि हमने बता ही दिया कि जैसे गाय भैंस हो गए,
ठीक है। इनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि बताते हैं ना कि जब जानवर बता देते हैं कि भूकंप आने वाला है, नहीं चूहे बता देते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चल रहे हैं दोस्त, तो समझते हुए चलिए आप लोग। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशल पर, ठीक है। मतलब कि अनुबंधित कौशल की बात की जा रही है, ठीक है। ये तो है नहीं, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, ठीक है। ये भी नहीं होगा। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, सामान्य बुद्धि सामान्य योग्यता बेकार है। प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। देखिए मैंने क्या बोला कि हर व्यक्ति के अंदर सभी बुद्धियां होती हैं, लेकिन कुछ बुद्धि ऐसी होगी जो उसके अंदर एडवांस होगी, ठीक है ना। तो गार्डनर साहब यही बोलते हैं कि एक बुद्धि, जैसे सभी के अंदर कुछ ना कुछ बुद्धि है, 4 बुद्धि भी है, 5 बुद्धि भी है, लेकिन जब एक जाति विशेष में वो एंटर करेगा तो कुछ स्पेशल बुद्धि होगी। जैसे कि वो संगीत गा सकता है तो वो एक सिंगर की जाति के अंदर चला जाता है, तो उसकी संगीतमय जो बुद्धि होगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता बुद्धि के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। कौन सी बुद्धि क्रमशः बताइए? क्वेश्चन देखिएगा, क्रमशः की बात की जा रही है। कौन सी बुद्धि है क्रमशः बताइए? खुद को समझना और दूसरों को समझना। खुद को समझना कौन सी बुद्धि है और दूसरों को समझना कौन सी बुद्धि है? तो हमने देखा खुद को छोड़ा, हमने खुद को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरों को देखना, दूसरों को समझना क्या होता है? दूसरों में अंतर करना, 1 और 2, दूसरे में अंतर करना। अंतर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्रमशः का मतलब होता है पहले वाला पहला, दूसरे वाले का दूसरा है, तो यहां पर दिख रहा है दूसरा। ये तो होगा नहीं क्योंकि दो क्वेश्चंस में 2 चीजें दी गई हैं, 2 बुद्धि दी गई हैं, तो ऑप्शन में भी 2 होंगे। तो दूसरों को समझना अंतर है, यहां पर अंतर है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्रमशः की बात की गई है, तो पहले इसका आंसर करेंगे, दूसरे बार इसका आंसर करेंगे। तो दूसरों को समझना मतलब दूसरे की बात की जा रही है, तो दूसरे में अंतर करना, अंतर मतलब अंतर व्यक्तित्व, तो ये होगा ऑप्शन। ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाया कि क्या सुझाया भैया? कि बुद्धि केवल ये नेगेटिव हो गया। क्षमता भागे एक अवधि हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वैकल्पिक विधियों से पद्धति के विभिन्न पद्धति के लिए, देखिए शिक्षक को चाहिए कि वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए कोई एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें वैकल्पिक विधि, बहुत सारे विकल्प लेकर के आप चलिए जो कि बहुबुद्धि को काम में लें, ठीक है, कम में नहीं काम में लें, ठीक है। अब देखिएगा, आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो हो सकता है किसी और बच्चे के दिमाग में जाए, लेकिन बच्चे तो 30 है ना, 30 बच्चों के दिमाग में एक ही एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता। सभी बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, समाज है, वो अलग अलग है। कुछ बच्चों ने कुछ चीज़ें अवलोकन करा है, कुछ अवलोकन करा है ना। तो यहाँ पर आपको वैकल्पिक विधियों को भी लेकर के चलना। वैकल्पिक जैसे कि एक परीक्षा में 4 ऑप्शन आएगा ना, विकल्प ही तो है, तो आपको भी इन सभी विकल्पों को आजमाना है ताकि हमें पता चले ना कि कौन सी बुद्धि का कौन सा बच्चा है। तो सभी बुद्धियों का वहां पर क्लास में आप प्रयोग करें। आपके पास 8 बुद्धि है ना, 8 बुद्धि का आपको क्लास में प्रयोग करना है एक अच्छे शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण पद्धति से चीजों को बताने के लिए। तो कम से कम आप यहां पर क्या करेंगे? वैकल्पिक विधियों के द्वारा चीजों को पढ़ाएंगे। एक एग्जाम्पल नहीं, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल लेकर के चलें ताकि बच्चे किसी तरीके से समझ सकें। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। और यही काम मैं भी करता हूं दोस्त, ताकि चीज़ें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ सके जो चीज़ों को सीखना चाहता, सीरियस है। क्वेश्चन बोल दूं, आंसर बोल दूं, यार इसमें तो मैं 100 क्वेश्चन से डेली करा सकता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भूल जाओगे। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दोगे, 1-2 मिनट दोगे तो चीज़ें सीख जाओगे। यार 20 मिनट में डेली बेसिस पे अगर मैं 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, साथ में डिटेल में चीज़ों को समझा रहा हूँ, इतना कर लोगे, सुपर टेट निकालने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। इस चीज़ की गारंटी, और गारंटी ये भी है कि मैं लगवा करके रहूँगा, आप लोगों को कसम खाई है, ठीक है। देखिएगा, एक शिक्षक विभिन्न अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, ठीक है। मैं एक शिक्षक होने के नाते बहुत सारी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थी, जैसे आप लोगों के अंदर कुछ अलग शैली होगी, कोई और बुद्धि होगा, कोई संगीत में बहुत रुचि रखता है लेकिन पापा कह रहे हैं टीचर बनने के लिए, बट वो बनना चाहता है, ठीक है ना। तो अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको मैं संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्यों का उपयोग करूंगा, विविध पूर्ण कार्य करूंगा, मतलब ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जो आपकी इच्छाओं को आपके शैलियों के साथ मैच करे, ठीक है ना। क्या होगा? नैतिक विकास का में नैतिकता सीखा जाता है, संज्ञानात्मक में ज्ञान की बात होती है, ये भी नहीं होगा। भाषा विकास चौमस्की, इसमें बोला जाता है कि भाषा जो जन्मजात होती है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डिवाइस होता है जो चीज़ों के साथ आती है, जो चीज़ें बच्चा अपने आप सीखता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। आपके अंदर जब बहुत सारी बुद्धियाँ होंगी तभी अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हो। 4 दोस्त हैं आपके, 4 दोस्त हैं, चारों के साथ आपको कैसे रहना, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान हैं तो चारों के साथ चलाएंगे। अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं
तो इन चारों के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इन सभी चीज़ों के बारे में। चार हैं, चार दोस्त हैं आपके, अकेले इन चारों के पास अलग अलग बुद्धि है। इन चारों के साथ आपको रहना है तो सभी बुद्धि का विकास होना चाहिए। एक संगीत वाला बुद्धि है, उसके साथ सिर्फ गाने की बात कीजिए कि यार तू बहुत अच्छा गाता है। एक सॉरी एक बाइक चलाता है, उसको बोलो कि तुम बहुत अच्छे ड्राइविंग करते हो। ठीक है ना, कहीं चलना हो तो बाइक उसकी मंगा लो कि चलो भैया तुम बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हो, तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है ना, किसी को मौसम के बारे में अच्छी नॉलेज है, किसी को तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी है कि यार तू गणित बहुत अच्छा जानता है, तेरी तर्क शक्ति अच्छी, तो कोई भाषा के बारे में जानता है, तू बहुत अच्छा बोलता है, तेरी भाषा का कोई जवाब नहीं। तो इन सब के सामने, इनके सामने मियाँ मिट्ठू बनना है, ताकि मतलब उनके लिए, उनके मुँह पर, ठीक है, ताकि आपका जो आपका रिश्तेदारी है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी चल सके। ठीक है, तो यही चीज़ की जाती है कहाँ पर, क्लास के अंदर की जाती है। सभी का यहाँ पर सम्मान करना है और अलग अलग विधियों का उपयोग करना है ताकि अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। एकाधिक बुद्धि मानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो सिंपल सी बात है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कभी भी तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, बिल्कुल सहायक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल दिया, गलत हो गया। पेपर पेंसिल टेस्ट बताया था ना कि अशाब्दिक परीक्षण होता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखा 1983 में बताया था, 1998 में 8 हो गए थे प्रकार, और 2000 में 9 प्रकार। तो बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन एक जाति विशेष के लिए एक अलग तरीके की बुद्धि है। प्रभावी अध्यापन से बुद्धि बढ़ सकती है, बुद्धि ऐसे नहीं बढ़ती भैया, मजाक थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर ने नहीं बताया? गतिक बता दिया है, प्राकृतिक बताया है, सांस्कृतिक नहीं बताया, भाषाई बताया है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। लास्ट है, अंतः व्यक्ति संबंधित है, बुद्धि किससे संबंधित है? तो अंतः मतलब कि क्या हो गया, आप अंतः नहीं समझते हो तो अंतर समझ लो। अंतर क्या होता है? दूसरों के व्यवहार को समझना। ठीक है, तो अंतः क्या होगा? खुद की कमजोरियों को पहचानना। तो सिंपल सी बात है, अपने अंदर मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, इस चीज़ को समझिए। और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, इतने लंबे चौड़े। सीटेट में यही होता है, बाकी शिक्षण कौशल में भी यही सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपकी, यही सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इतने ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएंगी, जिसको आप पढ़ करके रिवीजन करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गुरु दक्षिणा के रूप में, अभी भी पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या हैं? खुद के अंदर की कमजोरियों को पहचानना, ये सारी चीजें होती है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। टेक योरसेल्फ, बाय। कोई कमी आई हो वीडियो के अंदर, कुछ ना समझ में आया हो, कोई परेशानी हो, कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जरूर बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।